लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे फुल मून का भी दिन है तो आज हम देखेंगे चंद्रमा की भी एनर्जी लेनी है। और सभी की आज तो सूर्य भी इतने तेज थे, कितना अच्छा लग रहा था। सुबह ठंडक दे रहे थे। जब भी हम वॉकिंग पे जाते हैं तो वाह कितना अच्छा, हवा भी अच्छी आ रही है। तो आज पांच तत्वों से मिलन हुआ, जैसे कि ऐसे लग रहा था वाह, धरती माँ के गोद में चलना। और अबंडेंस में हमें क्या क्या दिया है निसर्ग ने, इतना सराउंडिंग में देखते देखते जा रहे हैं। तो वाह, हवा का झोंका आ रहा है, ठंडक महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि सूर्य की गर्मी भी मिल रही है उसके साथ में, उसका तेज, और उसमें समझ में आ रहा है हम कितने भाग्यशाली है कि परमात्मा ने हमें अबंडेंस में इतना सब कुछ दिया है जो हम सब ले पा रहे हैं। और हम अवेयरनेस में है करके हमें सब कुछ मिल रहा है। वाह। तो आकाश पिता का भी देखा, धन्यवाद किया। इतने खुले आसमान में, नीले गगन के नीचे हम उनकी छत्र छाया में ऐसे चल रहे हैं कि जैसे परमात्मा ने हमें अपना क्या क्या दिया हुआ है, बहुत सारा कुछ कुछ दिया हुआ है। उनकी छत्र छाया में अब अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं। वाह। तो आगे बढ़ते हुए आज हम धन के बारे में समझेंगे। देखो, धन के बारे में तो हम क्या कहना, कितनी सारी नियामतें हमें मिली है। अगर हम एक नजर घुमा के अगर देखते हैं अपने घर में, तो हमें क्या क्या मिला है। अपने घर में कितनी सारी नियामतें दी है। रसोई घर में देखो तो कितनी चीजें हमें मिली है। क्या क्या है, गैस है, बहुत सारे हमारे पास सीरियल है, पल्सेस है, खाने की अबंडेंस में हमारे पास स्नैक्स है। और बिस्किट्स है, बच्चों के लिए क्या क्या हम रखते हैं सामान, क्या क्या खाने पीने का। ड्राई फ्रूट्स है। तो एक एक चीज अगर देखने को जावे, सबके लिए तो धन लगा है। यस। और हमने धन किस किस भाव से यूज किया है, किस भाव से हमने उनके बारे में बोला है। जब भी हमने खरीदारी की है तो किस भाव से हमने उसे बात की है। और जैसे फर्नीचर भी देखते हैं तो हम फर्नीचर लाए हैं। सोफा है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, फ्रिज है। कितनी सारी नेमतें हैं हमारे जीवन में, कितना सारा चीजें हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। अभी देखो, धन के बारे में भी हम लोग बोलते हैं कि कभी भी इतना खर्चा मत करो, इतना खर्चा मत करो। तो वो खर्चा कैसे होता है, तो खर्चा खर्चे को ही अट्रैक्ट करेगा। अभी तक हमने समझ लिया है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव। सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। तो जैसे अभी हम खर्चा बोलेंगे तो खर्चा ही होगा। तो हम आज समझेंगे क्या हमारी वाणी में क्या शब्द बोलने हैं। आगे बढ़ते हुए वो समझेंगे। तो जैसे कि खर्चे को न बोल के, खर्चा न बोल के हमने बोला है वाह क्या इन्वेस्टमेंट हुई है। बच्चों के एजुकेशन के लिए भी देते हैं धन। तो बोलते हैं वाह कितना एजुकेशन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है। बच्चे पढ़ लिख के कितना हम भाग्यशाली है, बच्चे पढ़ लिख के क्या बनने वाले हैं। वाह, उनके जीवन में कितनी डिग्रियां मिल रही, उनका नॉलेज बढ़ रहा है। फिर उन टीचरों को धन्यवाद जिन्होंने उनके लिए मेहनत की है। ये सुनो। और हम जब भी कुछ भी पैसे कहाँ पे देते हैं, लेन देन में हम ईमानदारी से अगर करते हैं, क्लियरिटी रखते हैं, किसी को पैसे दिए तो अगर उसका सामने वाले का देखना है रिटर्न आया, उसके लिए भी धन्यवाद। और जैसे हमने किसी का पैसा लिया है तो हमने उसको समय पे रिटर्न किया, वो भी हमने देखना है। हम बोलते हैं अरे, ग्रोसरी मंगाते हैं ना, देखो अपना भंडार से या कहाँ से भी मंगाते हैं, या ग्रोसरी वाले के दुकान से, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने तो बहुत सारा माल जमा करके रखा है और बेच रहे हैं। और फिर उसमें से हम उनसे लेके आते हैं, और कोई कोई लोग देखो उधारी पे लेके आते हैं। फिर पोस्टपोन करते हैं, उनका बिल आया, पोस्टपोन करते हैं, अरे बाद में देंगे बाद में देंगे। तो हम कितना पैसे के लिए हम पोस्टपोन करते हैं, दूसरे का भी तो धन लगा है। आप सोचते हैं कि अरे उधारी भी बढ़ गई है, तो अगर वही एनर्जी देंगे तो उधारी बढ़ती जाएगी। अगर आप बोलेंगे नहीं, उनका भी समय पे यूज यूज हुआ है, सदुपयोग किया है हमने उसका, जो भी माल लेके आए तो हमने यूटिलाइज किया, और समय पे हमने
उसका बेचा या हमने घर पे हम लोग ने यूज किया, तो यानी सदुपयोग किया है, तो उनका तो उन्हें समय पे पैसे देने चाहिए। ऐसा नो, अगर हम बोलेंगे नहीं, पोस्टपोन करते हैं, अरे बाद में देंगे, वो तो बहुत शाहूकार है, बहुत तो रिच है, उसके पास क्या कमी है, तो फिर हम बोलेंगे अरे क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी अभी आप देखेंगे, जितना हम धन के बारे में अगर उसका भी हम पैसा रुकाते भी हैं, तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन कहाँ से आएगा। हमें भी यूनिवर्स सुन रहा है, देख रहा है, फिर यूनिवर्स बोलेगा इसने रुकाया है, इसको ये रुकाना पसंद है, चलो इसका भी मैं रुका देता हूँ। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, किसी के पास देखो बोलते हैं बहुत जनों के पास पैसे हैं, अरे वो तो लुटा रहे हैं, तो उनका अगर हम ऐसे बात करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो यूनिवर्स सुन रहा है, आप दूसरों का लुटा हुआ पैसा एंजॉय कर रहे हो, तो वो आपको क्या देगा, वो ही देगा। अगर आप बोलेंगे, अच्छे से बोलना है, अरे उनका बच्चे तो सदुपयोग कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली है, उनके पास अबंडेंस में धन है और उसका वो सदुपयोग करते हैं, तो यूनिवर्स हमारा सुन रहा है, तो हम भी वैसे ही सदुपयोग करेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे। अभी देखो, रिक्शा में जाते हैं, वहां से अगर हमें 5 रुपया 6 रुपया रिटर्न में मिलता है, तो वो हमने ऐसे एक्सेप्ट करना है कि वाह, जब भी पहले देते हैं तो उसको पहले देना है कि परमात्मा आपके घर में खुशियां ही खुशियां देवे, बरकत देवे, ऐसे करके उसको देना है। और जब भी आप उससे 5 रुपया या 6 रुपया जो चिल्लर आपको वापस मिलती है, तो ऐसे लेना है कि वाह, ये तो मेरे पास कोई गोल्ड कॉइन आ गए, वाह ये गोल्ड कॉइन, एक कॉइन भी मुझे और एक मेरा गोल्ड कॉइन लेके आएगा, या एक कॉइन भी है ना, वो मेरे लिए गिन्नी के समान है, तो मेरे लिए वो गोल्ड कॉइन लेके आएगा। तो अगर वैसे हमने वो 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए जो हमें रिटर्न में मिले, उसे भी हमें प्रेम से अपने पर्स में रखना है। और जब भी हम किसी को पैसा देते हैं, तो बहुत टाइम देखो बार्गेन करते हैं, लेकिन माल मॉल में जाएंगे, कहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पे सब फिक्स रेट है, तो वहां हम बार्गेन नहीं करते। लेकिन रास्ते में जो सब्जियां वगैरह कोई बेचता है, तो उसका हम बार्गेन करते हैं। तो बार्गेन करते हैं, तो हमने सोच समझ के करना है कि कहाँ पे उन्होंने देखो, जो रास्ते में है, क्यों कोई भी समय निकाल के धूप में, बारिश में, ठंडी में, अंधेरे में, उजाले में आके बैठा है, अपना भाजियां सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, उसको तो जरूरत है। और हम ऐसे लोगों के साथ बार्गेन करते हैं, जो लोग को नीड है, जो लोग को जरूरत है, जो लोग को हमें अबंडेंस में रिटर्न देना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखे, हमें बार्गेन क्यों करना है, कैसे करना है, ये आपको समझना है। हाँ, अभी अगर आप कोई बड़े जगह पे जाते हो, बड़े मॉल में जाते हो, या कोई ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो जहाँ आपको पता है यहाँ बार्गेन होती है, बार्गेन करो। अगर आपने बार्गेन कर लिया और एक भाव फिक्स हो गया, तो आपको वो भाव बराबर से वहां पे देना है। अगर आप बोलेंगे नहीं, उसमें भी और देने के टाइम हम बोलेंगे क्यों देना है, और कम करो और कम करो, तो यूनिवर्स भी आपका सुन रहा है, अरे इसके कम क्या, और कम चाहिए और कम चाहिए, तो हमें भी वो कमी प्रदान होगी क्या, नहीं। तो हमने समझना है कि कहाँ पे भी हम मन धन देते हैं, तो खुशी खुशी देवें, और धन को भी बोले कि खुशी खुशी माँ लक्ष्मी, आप इनके घर में जाओ, इनके घर में खुशियां दे दो, बहुत सारा उनके पास अबंडेंस में मनी मान शान सब दे दो, शोहरत दे दो, उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो, ऐसे उनको ब्लेस करके दो। तो देखो, उनकी जो जो आप देते हो, जो ब्लेसिंग आप उनको देते हो, तो आपको वो रिटर्न में भी आएगा। ये कुदरत का नियम है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये नेचर का भी जो बोलते हैं ना, उसका लॉ ऑफ लॉ है, रूल्स है। देखो रूल क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखो बात करते हैं किसके साथ, बातें करते हैं, बातें करते करते हम क्या करते हैं, एक दूसरे को अगर कुछ किसी ने एक शब्द बोल दिया,
तो दूसरा उसको दो शब्द सुनाएगा। मल्टीप्लाई होके आता है क्या? नहीं। तो वैसे ही आप सोचो, धन भी ऐसा मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। आपने अगर किसी से 100 रुपए लिए हैं, तो चाहिए तो उसको 110 दे दो। पर अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं आपको तो 50 रुपया ही दूंगी, तो ये कुदरत भी सुन रहा है, नेचर भी आपका सुन रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सुन रहा है, यूनिवर्स भी देख रहा है। फिर बोलेगा इसको तो कम ही चाहिए, तो फिर वो भी आपको वैसा ही देगा। तो आज हम इस चैप्टर के द्वारा आगे बढ़ते हैं। हम बहुत सारी चीजें और समझने वाले हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आगे हम देखेंगे अबंडेंस में हमें धन के बारे में, कि क्या हम अपने लिए कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, खुद के लिए भी खर्चा करो। खुद के लिए कितना आप खर्चा कर सकते हैं, यानी खर्चा यानी इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट खर्चा, इन्वेस्टमेंट करो। खुद के लिए जाओ, आप अपने आप को पैम्पर करो, अपने लिए कुछ कपड़ा पसंद है तो वो ले लो। और हम क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं, कोई चीज लगती है कि नहीं ये मैं नहीं ले सकती हूँ, तो तुरंत उसको वाइब्रेशन दे देते हैं, नहीं नहीं बहुत महंगा है। तो देखो, उन्हें भी वो जो चीजें हैं वो भी तो एनर्जी है। अभी कल तक हमने समझा, लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी में एनर्जी है। तो आप देखो, अगर वो चीज को आपने एनर्जी दे दी, महंगा है, तो वो आपके पास वो चीज आएगी क्या? आपने उसको बोलना है वाह तू तो मेरी है। हमारे घर साथ में हमारे मंच पे यहाँ पे मंजू बेन है नागपुर से। वो हमेशा मॉल में जाती है, हर एक चीज को जो उनको पसंद आता है उसको टच करके, फीलिंग से, प्रेम से उनको बोलते हैं वाह तुम तो मेरी हो। और देखो उन्हें कैसे न कैसे वो खुद भी लेते हैं, नहीं तो कोई ना कोई उनको गिफ्ट देता है वो चीजें। बहुत टाइम उन्होंने शेयरिंग किया है हमारे इस ग्रुप में। तो कहने का मतलब है कि हमने जो चीज हम फिलहाल अभी नहीं लेते हैं, तो भी उनको कुछ कमेंट नहीं देना है, एनर्जी नहीं देनी है। उन्हें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे कि वाह मैं लूंगी, मैं तो फिर से आऊंगी, फिर से मैं उसे लेने वाली हूँ, ये तो मेरी है। और अगर आप देखो, किसी को भी आप जो आपके पास पैसे आते हैं या कुछ भी आता है, अगर आप 4 ड्रेसेस खुद के लिए लेते हो, एक ड्रेस एटलीस्ट आप किसी नीडी पर्सन को दो। आप खुद के घर में कंबल लेके आते हो, ब्लैंकेट, अभी ठंडी का मौसम है, आपने अगर एक किसी को कंबल या ब्लैंकेट किसी को, या एक बेडशीट भी, या आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपके पास जो है उसमें से अगर कुछ दे दिया, तो देखो आपके पास वो भी अबंडेंस में आएगा। तो हमें दशांश सेवा भी करनी है। 10% अगर हम सेवा करते हैं, एग्जाम्पल से, अगर मैं 100 रुपया दिन में कमाती हूँ, तो मुझे उसमें से दशांश सेवा 10 रुपया किसी नीडी को मुझे देना है। कोई भी जरूरतमंद हो आसपास आपके। देखो कचरा उठाने वाले आते हैं हमारे घर में, कोई अमेजोन से या कहाँ से हम कुछ कभी ऑर्डर देते हैं, या कभी होटल में जाते हैं, वेटर के पास हम लोग खाना खाते हैं उस टेबल पे, या तो फिर हम कहीं अगर रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, तो आजकल तो उबेर और ओला में भी अगर हम ट्रैवल करते हैं, तो देखो उन्हें भी अगर 10 रुपया या अपने हिसाब से आपने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, तो कितना उसे अच्छा लगेगा। उन्हें बोलना है ये आपके भले के लिए, आपके और बरकत के लिए ये पैसे हैं, आप इसको ले लो। ऐसा करके खुशी खुशी देना है। और ऐसे नहीं आप बोलेंगे कि मैं तो रोज धन के बारे में अफर्मेशन लिखती हूँ, आप भले मत लिखो, धन के बारे में अफर्मेशन मत लिखो, स्क्रिप्टिंग मत करो, विजुअलाइजेशन मत करो, ये आप नोटिस बोर्ड मत मत बनाओ, जो आप विजन बोर्ड बनाते हैं ना धन के बारे में, कि मैं इसको देख के मैं अट्रैक्ट करूंगी, बहुत सारा मेरे पास धन आएगा, भले आप वो मत करो। लेकिन अगर आपने इस व्यवहार में आप अच्छे रहे, किसी को आपने अपनी 10% अपनी सेवा दे दी, यानी नॉलेज दिया, या किसी को कोई चीज गिफ्ट में दे दी, या किसी को धन दिया, जैसे अभी हमने सीखा है, हर रोज 10 रुपए के, या आपके पास जितना भी आप समझ सके, मनी इज एनर्जी। तो अगर आप 10 रुपया भी अगर रोज आप
बाहर चलाते हो तो मनी सर्कल है, आपके पास अबंडेंस में आएगा ही आएगा। और खुशी खुशी देना है, फीलिंग से, मन से। क्योंकि देखो, अगर आप मन से नहीं देंगे, अगर आपके पास फीलिंग है, कमी की फीलिंग है, या रोने से या दुख से, या तो आपने वो चार्ट देखा है ना, जो चार्ट मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, अगर ये चार्ट के हिसाब से आप अगर चलते हो, देखो, अगर इसमें आप सोचेंगे ये जो चार्ट है, मैं अगर किसी को डर के माध्यम से मैं पैसे देती हूँ, डरी डरी मैं पैसे देती हूँ, अरे इसको पैसे मैंने दिया, मुझे वापस आएगा क्या नहीं, अगर उधारी भी दिया वापस आएगा क्या नहीं, तो डर है। या पैसे के बारे में कुछ डिस्पेयर हम मुझे समझते हैं, दुख आता है तक, ऐसा फीलिंग आती है कुछ भी नेगेटिव। या पैसे के बारे में गिल्ट आती है, अरे लास्ट इसमें मैंने पैसे इतने खर्चे कर दिए, तो ऐसा मन में आता है। या कुछ हम गलत सोचते हैं, या पैसे के बारे में हमारे पास कभी नफरत आती है, अरे ये हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, ये जो पैसे वाले हैं ना, बहुत ही उनके पास पैसा पता नहीं कहाँ से आता है, हम उनके बारे में गलत बोलते हैं। तो अगर हमने कुछ भी गलत शब्द बोले उनके बारे में, तो यूनिवर्स तो सुन रहा है। हमने अमीर लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया, उनके पैसे के खान पान को क्रिटिसाइज कर दिया, या धन आसानी से आता नहीं है ऐसे कुछ बोल दिया। और गुस्से में अगर हमने कहाँ पे व्यवहार किया, कभी कभी देखो हम दुकान में जाते हैं ना, कोई कोई लोग है ऐसा, पैसा ऐसा टेबल पे ऐसे डालते हैं, तो वो भी एक तरीका है कि हम पैसे को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे सामने जब भी एक पर्सन ऐसे आया था जिन्होंने ऐसे पैसे दिए, भले उनके मन में नहीं था वैसा, बट उनका वो व्यवहार ही है ऐसे देना पैसा। तो जब भी उन्होंने उनको मैंने बोला कि आप ऐसे है ना, ऐसे प्रेम से दो या किसी के हाथ में अच्छे से दो, तो उन्होंने समझा कि हाँ, हम पैसे को कहीं ना कहीं अनजाने में, देखो जाने में कुछ गलतियां की, तो भी हमें वही गलती का हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर अनजाने में की है तो भी हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये तो बोलते हैं ना, कर्मों का भी खेल है, और ये गिव एंड टेक है। आप जो वे से देते हो, जो व्यवहार करते हो, वो वे से आपको यूनिवर्स सुन रहा है। अभी जैसे हमने पहले चैप्टर में समझा कि हमारे साथ में एक आदर्श मैनेजर हमारे साथ चित्रगुप्त चल रहा है, तो वो हमारी सब बातें नोट कर रहा है, हमारा व्यवहार नोट कर रहा है, हमारा वाणी नोट कर रहा है, हमारे शब्द नोट कर रहा है, और हमारे विचार में क्या चल रहा है वो नोट हो रहा है। यानी ईश्वर रूपी कैमरा आपको हर वक्त आपको चेक कर रही है। तो क्या आप अवेयरनेस में काम कर रहे हो? आप पैसे के बारे में इरिटेट हो? अगर आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपको जॉब है, वो जॉब से आपको जो भी धन आता है उसके लिए आपने शुक्रिया अदा किया, बोला फिर भी कुछ तो मिल रहा है, मेरे पास धन तो आ रहा है। तो अगर आपने अगर प्रेम से उसे एक्सेप्ट किया, तो बहुत आपको प्रचुरता मिलेगी। अगर आपने इरिटेशन से किसी के साथ व्यवहार किया लेन देन में, तो आपको यूनिवर्स देख रहा है, ईश्वर रूपी कैमरा देख रही है, आपको कर्मों का हिसाब किताब तो यहाँ पे ही है। और बोर्डम भी अगर फील किया लेन देन में, तो बोर हो रहा है रे जाने के लिए या किसी को देने के लिए, वो ग्रॉसरी मंगाई थी उसको बिल पे करना है, आजकल तो ऑनलाइन है, गूगल पे भी कर सकते हैं। बट हम लोग रुकते हैं कि उसका कॉल आ जावे, वापस एक रिमाइंडर आ जावे, फिर हमें पैसे देंगे, हम उसमें लेजीनेस करते हैं। या कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा है कि चलो बात भूल जाएंगे, धीरे धीरे वो पर्सन भूल जाएगा हमारा पैसा। तो देखो, ये सब चीजें परमात्मा भी देख रहा है, आपके साथ जो चित्रगुप्त चल रहा है आपके राइट शोल्डर पे, आपको वो सब देख देख रहा है। तो आप सेटिस्फाइड है पैसे के लिए? आपके पास जो है, प्राप्त धन है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो भी है मेरे पास अबंडेंस में है, मैं उसके लिए खुश हूँ। मेरे पास अगर अगर मेरे पर्स में अभी 50 रुपए का नोट है, मैं उससे देख के भी मैं खुश होती हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, हाँ मेरे पास पैसे है। तो फिर परमात्मा भी देख रहा है, अरे वो
जो है उसके लिए खुश है तो उसको प्रचुरता और दे दो। कभी कभी देखो हमारे पास ना, हम आशावादी भी होते हैं कि हमारे पास ये पैसे आएंगे तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। लेकिन एक जगह पे मैंने सुना, हमारे एक मेंटर ने बताया, आशा रखो पैसे आएंगे, पर तुरंत किसी को देना है, किसी को यूज करना है। जैसे ही हमारे पास देखो धन लक्ष्मी आई और हम बोलते हैं, या कोई देखो नीचे ही हमें काम, हमारे हेल्पर मिल गए, बोला दीदी मैं आपके पास आ रही थी काम करने के लिए, तो आप कहीं जा रहे हो, तो हम बोलते हैं उसको, जा ना फलाने के पास तू काम करके या फिर मेरे पास आना। अभी देखो लक्ष्मी माँ भी आपके पास आई है, आप उसका दरवाजा खोल के आप स्वागत नहीं करते हैं, आशा रखी आपने कि आएंगे। अगर आपके पास आई है तो पहले उनको एक्सेप्ट करो, थैंक यू से एंथुजियाज्म दिखाओ, वाह मेरे पास माता लक्ष्मी आई है, धन लक्ष्मी आई है। कितना भी हाथ में हो उसके लिए थैंक यू। और जितना भी है आप उसके लिए एक्साइटमेंट में रहो, वाह जितना भी है मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि इससे मैं एटलीस्ट मैं मेरे बच्चों के लिए चॉकलेट तो ले सकती हूँ। और हमेशा खुशी से आप स्पेंड करो, इन्वेस्ट करो। यानी आप बच्चों को कुछ लेके भी देते हो तो बोलो मैंने इन्वेस्ट किया, उनके एजुकेशन फीस बढ़ी तो मैंने इन्वेस्ट किया। ग्रैटिट्यूड करो, जितना है जो है मेरे पास उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करो। जितना पास्ट में आपके पास धन था उसके लिए धन्यवाद, और जितना अभी आपके हाथ में है उसको धन्यवाद, और जो आगे आएगा वो धन उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम से सभी को बांटो, व्यवहार में यूज करो, यानी व्यवहार में इन्वेस्टमेंट करो, तो हम कहेंगे वाह। तो आप ये जब भी चार्ट है ना, सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है। आप अपने खान पान के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये जो चार्ट है अपने धन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये चार्ट आप अपने रिश्तों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप आप अपने रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं, हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, खान पान के बारे में क्या सोचते हैं, अबंडेंस के बारे में क्या सोचते हैं, प्रचुरता आपके पास है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हमेशा आप ये चार्ट है ना हमेशा आपके पास रखो कि मैं धन के बारे में अभी क्या सोच रही हूँ। तो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हुए आज हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो आज जो टॉपिक है धन के बारे में, तो धन क्या है? एक एनर्जी है, मनी इज अ गिफ्ट। ये देखो पैसों की बरसात हो रही है, जैसे ऐसे लग रहा है मनी इज रेनिंग, हमारे घर में भर भर के पैसे आ रहे, पैसे आ रहे, पैसे आ रहे, वाह कितना अबंडेंस में मेरे पास पैसे आ रहा है। ऐसे देख के कितनी खुशी होती है। किसी ने आके अगर आपको कुछ पैसा दे दिया, देखो कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना हमारा कहाँ पे पैसा रुका हुआ है, या पैसा किसी को हमने दिया है, अचानक से आ गया तो कितनी खुशी होती है, वाह मेरा वो पैसा आ गया, धन आ गया, कितनी खुशी होती है। तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, तभी अबंडेंस में और अट्रैक्शन आती है। तो खुशी खुशी व्यवहार करो, खुशी खुशी देना है। तो आज उसके बारे में हम समझेंगे, 9वां दिन, 9th डे है आज, धन का चुंबक, मनी मैग्नेट। आज इसके बारे में समझेंगे। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। हमें अगर जीवन में समृद्धि चाहिए, हमारा जीवन समृद्ध होना है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो धन का जो हम व्यवहार करते हैं, धन के बारे में जो विचार करते हैं, और धन के बारे में जो शब्द बोलते हैं, आपको वो कैसे होने चाहिए? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस धन का, जो भी मेरे पास आ रहा है, जो आया है और जो आएगा। तो ये कृतज्ञता जब भी आप करते हो तो आप देखो और प्रॉस्पर होते जाएंगे, यूनिवर्स आपको करेगा तथास्तु, आपके पास अबंडेंस में धन आएगा। तो कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत गरीबी है। जब भी हम धन के बारे में शिकायत करते हैं, देखो कभी किसी को देना रहता है ना, मेरे पास पैसे नहीं है अभी फिलहाल, अभी मैं नहीं दे सकती हूँ, ऐसे बोल देते हैं। तो जो हम शब्द यूज करते हैं, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। वो राइट है साइड में आपके साथ चित्रगुप्त बैठा है, वो बोलेगा तथास्तु। अरे आपके पास गले में है पैसे, पैसे पड़े हैं,
पर्स में है, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? अगर झूठ बोला तो आपको फिर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, तो घड़ी भी आएगी। यानी आप क्या कह रहे हो? आप नेगेटिव को नेगेटिव से अट्रैक्ट कर रहे हो। जो बोलते हो वो चीजें होती है। कभी बोलते हैं ना, अरे शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, अच्छे शब्द बोलो। तो धन के बारे में भी वो है, आपको अच्छे से बोलना है। बच्चे लोग कभी कोई चीज मांगते हैं ना, तो माता पिता क्या बोलते हैं? नहीं, ये महीने में हाथ जरा तंग है, अभी नहीं दे सकता। उनको बोलना है, अच्छे से बोलिए कि नहीं, मैं आपको अगले महीने पक्का ले दूंगा, अभी ये मेरे पास ये इस वक्त थोड़े और कमिटमेंट है, तो वो पूरा होते ही मैं आपको देता हूँ। नहीं नहीं बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स बोलेगा इसने नहीं बोला, तो नहीं तो शब्द आता ही नहीं यूनिवर्स के पास। तो हमने क्या बोलना है कि प्रेम से आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके लिए है। ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, यानी गोल्डन थ्रेड जो बोलते हैं ना, वो हमने सीखा, वो है। ये गोल्डन रूल है हमारे जीवन में। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे संबंध हो, चाहे धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम क्यों ना हो, उसके लिए आपने जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, उतना ही आपके पास अधिक समृद्धि मिलेगी, आपके पास भर भर के आएगा। अगर आपने धन के बारे में ज्यादा शिकायत करते हैं तो ज्यादा गरीबी बनेंगे, यानी वो हमारे पास से समृद्धि जो है, प्रॉस्पेरिटी है, वो हमारे से रूठ जाएगी। आज का दिन, आज का जो जादुई अभ्यास लोगों के धन संबंधी शिकायत के लिए बहुत ही बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देगा। आपने अगर ये देखा, इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत तो कम कर रहे हैं, जो आपको गरीबी बनाती है, गरीब बनाती है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे, इसकी जगह आप कृतज्ञता रखें, तो दौलत से जादू आपके पास लाती है। आप जितना कृतज्ञता महसूस करते हो, आप देखेंगे जितना प्रेम से शब्द बोलेंगे, उतना आपके पास भर भर के वो चीजें आएगी। अधिकतर लोग का यह लगता है, उन्हें लगता ही नहीं है कि वे धन के संबंधी वो शिकायत करते हैं। लेकिन यदि जीवन में धन की कमी है, तो अनजाने में ही सही धन के बारे में आप शिकायत कर रहे हो। दरअसल में शिकायत करना वैचारिक होता है। यानी देखो, विचारों में भी वही है, सोने में भी हम अगर सोए हैं तो भी हमें वही चीजें दिखती है जो हम बोल के सोते हैं। तो अगर धन के बारे में किसी पिताजी ने बोल दिया, धन को संभालो, आप उड़ा रहे हो, आप तो वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? वेस्ट वेस्ट को अट्रैक्ट करेगा। उड़ा रहे हो, उड़ेगा ही। आपने अगर अच्छे शब्द बोले, अरे वाह, मेरा धन तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अनजाने में ही अगर धन के बारे में आपने शिकायत की, तो आप देखें आप क्या करेंगे। अधिकतर लोगों को लगता है कि वे धन संबंधी जो शिकायत करते हैं, उन्हें धन की कमी है, इसके लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं, अरे आपको पता नहीं है दीदी, मेरे पास तो धन नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा ना। लेकिन हमें जो है, अगर 1 रुपया भी है, तो भी हमारे पास कुछ तो है। अगर हमारे पास देखो कोई भी चीजें हैं, वस्तु है, जिसका हम अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, तो ये चीजें तो हमें अबंडेंस में परमात्मा ने दी है। तभी के लिए तो आप शुक्रिया कर सकते हो। वाह, मुझे पास्ट में कितना धन था, वाह उस वक्त मैं टीवी ले पाई, वाह मैं ये घर जो लिया है उस घर के लिए धन्यवाद, वाह मैं घर तो ले पाई, वाह मैंने कार लिए है। चाहे अभी मैं वो बोलूंगी कि वाह, कार तो, तभी तो मेरे पास धन था तो मैंने कार लिया ना। तो ये तो हम बोल सकते हैं। अबंडेंस समझेगा, यूनिवर्स समझेगा, हाँ इससे जो दिया है उसके लिए वो शुक्रगुजार है। तो अनजाने में ही अगर धन के बारे में हम शिकायत कर रहे हैं, तो असल में शिकायत करना वैचारिक है और शाब्दिक भी। अगर शब्दों से भी कुछ बोल दिया, तो हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं है। हम जागरूक नहीं होते कि हम शब्द क्या बोल रहे हैं, विचार क्या बोल रहे हैं। और धन संबंधी कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं,
ईएमआई भरनी है, मंथली ये ईएमआई आई है, हमने घर लिया है उसका ईएमआई भरनी है, या बच्चों की फीस आ रही है वो भरनी है, तो हम चिंतित हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले बचपन में देखो ना, मम्मी पापा को बोलते थे, मम्मी मुझे ना आज स्कूल की फीस भरनी है, या मुझे ना नोटबुक लेना है, या मुझे यूनिफॉर्म मेरी चेंज करनी है, फट गई है या कुछ भी, तो अभी मुझे नया चाहिए, या मेरा बर्थडे आ रहा है मुझे सेलिब्रेट करना है, तो मम्मी पापा को बोलते थे। तो मम्मी पापा क्या बोलते थे, हाँ बेटा मुझे याद है, मैं सब कर दूंगी। मम्मी बोलेगी हाँ मैं दूंगी, पापा बोलेगा मैं दूंगी। तो हमें मिलता है क्या? नहीं। अभी हमने समझना है, हमारा परम पिता परमात्मा, हमारा जो पिता है, उसे सब मालूम है कौन से बच्चे प्रेम से व्यवहार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सदुपयोग करते हैं धन का, तो वो अबंडेंस में हमें देगा। अगर हम देखेंगे लालच की या ये बेईमानी की किसके धन के साथ में, तो परमात्मा देख रहा है कि आपने इनके साथ बेईमानी की तो आपको बेईमानी पसंद है, तो बोलेगा तथास्तु। देखो बचपन में भी अगर हमने किसी के साथ जाने अनजाने में किसी के साथ हमने धन के बारे में कुछ गलत बोला है, तो अभी भी हमें समय है, या कुछ हमने किसी वक्त किसी के साथ बेईमानी की है, अभी भी हमें समय है सुधरने की, क्योंकि हमारे पास वो चीजें सामने आई है, तो हम कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं, वो तो जाने अनजाने में हो गया, और फिर से हम दोहराने लगे वो मिस्टेक, गलतियां, तो फिर वो यूनिवर्स आपको सुन रहा है, परमात्मा देख रहा है, तो आपको कहाँ से वो धन देगा या आपको कहाँ से चीजें मिलेगी। तो धन के संबंध आप देखेंगे, कितने अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं, धन संबंधी किसी भी के तरह शिकायत करते हैं, नकारात्मक रखते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, या चिंतातुर होते हैं, या लालच करते हैं, या बेईमानी करते हैं, तो आप देखेंगे सचमुच वो गरीबी का सर्जन कर देता है। जाहिर है कि वो बड़ी जो शिकायतें मन में आती है, तभी आप पैसा देने का भुगतान करने के बारी आती है। कभी कभी देखो हमारा धन है ना, हॉस्पिटल में भी जाता है, हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टमेंट होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे तंदुरुस्ती के लिए। हमारे पास जो अगर बीमारी भी आती है, कुछ भी ब्रेकडाउन भी आता है हेल्थ का, तो उसमें भी हमारा वो धन यूटिलाइज होता है। तो हमने वो डॉक्टरों को भी जब भी बिल देते हैं ना, तो बहुत ही प्रेम से देना है, खुशी से देना है, कि वाह मेरी हेल्थ तो अच्छी हो गई, कम से कम मैंने हेल्थ से मुझे सुधार तो मिला, मैं तंदुरुस्त तो बन गई, और मेरे पास जो मेरे जो शरीर में नेगेटिविटी है वो तो निकल गई। ऐसे हमने डॉक्टरों को भी धन्यवाद करके हमने वो बिल का भुगतान करना है। तो कोई भी पैसा देने के बारे में, अगर बिल भुगतान करने के बारे में अगर हमने कोई भी शिकायत की, तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन कैसे आएगा? यदि आप आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, बिल चुकाना सबसे बड़ी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लग सकता है कि बिलों के द्वारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, यानी हमारा जो बिल आया है वो ज्यादा है, और हमारे पास जो धन है वो कम है, ऐसा अगर लगता है, मुश्किल लगती है। लेकिन आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में भी शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आपके पास हमेशा गरीबी बनी रहेगी। यदि आप अपने पास पर्याप्त धन नहीं है, और सामंजस्य तौर पे आखिरी चीज करेंगे, वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। उस वक्त आपको क्या करना है, ये रॉन्डावन हमें इतना प्यारा मैजिक बुक द्वारा हमें समझाते हैं। उन बिलों को आप धन्यवाद करो पास्ट के, कि एटलीस्ट आपके पास तभी बिल के लिए पैसे थे, आपने भुगतान कर पाए। पास्ट के बिलों को देखो, आपके पास लाइट का बिल पास्ट का होगा, और पास्ट का गैस का बिल होगा, पास्ट का आपने बच्चों के एजुकेशन फीस भरी है उसका होगा, या आपने कोई फर्नीचर लिया उसका पास्ट का कोई बिल होगा। अब अगर आपने उस बिलों को भी अगर आपने लिखा कि धन्यवाद उस धन के लिए जो मुझे उस वक्त था, मैंने ये चीज मैंने ले पाई, तो आप देखो फ्यूचर में आप धन को आकर्षित करते हो, आप और पाएंगे धन उसके लिए।
को बैठने का था। थोड़ा सा लास्ट का पानी बचा था। वो मैं भूल गई। चलो, थैंक यू। हाँ, थोड़ा फिर उसी में गरम डाल के थोड़ा वार्म करके दिया। हम्म। तो आपने यहाँ पे समझना है कि हम जब भी हमारे पास जो पहले बिल है उसको धन्यवाद करना है, और उसके लिए हम फिर समृद्ध होंगे। और समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है। और बिलों पे नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। अगर हम मुंह बना के या मुंह टेढ़ा करके या तो नाक सिकोड़ के अगर कोई बिलों का भुगतान करते हैं, तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी कभी भी। यानी आप कृतज्ञ नहीं है, शिकायत कर रहे हैं। यानी इसका उल्टा करना चाहिए। उन चीजों या सेवाओं के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए जो बिल आप देने वाले लोगों से मिली है। यानी आप देखिए, ये इतना आसान है, लेकिन आपको अपने जीवन में मौजूद धन पर बहुत ही जबरदस्त असर होगा। आप वाकई में धन के चुंबक बन जाएंगे। देखो, लाइट का बिल भरते हैं हम लोग, तो कैसे भरते हैं हम लोग? हम लोग पहले बोलते थे, अरे बहुत बिल आया है, या तो उनके बारे में हमने कुछ बोल दिया। अभी सोच समझ के बोलना है। उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद, जो आपको ये सेवा दे रहे हैं, जो आपको ये सेवा के लिए आपको बोला है। यानी लाइट है, आप यूज कर पा रहे हो। आपको देखो, फैन चलता है, एसी चलता है, आप कितनी कंफर्ट महसूस करते हो। तो उनकी सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप ऐसे करते हो, सर्विस के लिए धन्यवाद करते हो, तो आप देखो अबंडेंस में आपको उनका ब्लेसिंग के तौर पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपने उनके लिए बहुत बोलना है कि ये जो बिल आया है मैं खुशी खुशी पे कर रही हूँ। और उनके घर में भी जावे, ये बिल के जो पैसे हैं उसको धन्यवाद, और उसको ब्लेसिंग मिले, उसको भी अबंडेंस में सब कुछ मिले जो हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे घर में खुशियां हो, तो सामने वाले के लिए भी खुशियां आप ब्लेस करो। अभी देखो, कभी कभी है ना, कोई लोग हमारा हमसे पैसा लिया है और समय पे नहीं लौटा पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे पास वो प्रॉस्पेरिटी आएगी क्या? हमने प्रेम से बोलना है, परमात्मा उनके घर में इतनी खुशियां देवे, इतना धन देवे, इतना पैसे देवे, कि उन्हें वो जो है उन्होंने हमें लौटा सके। अगर समझो समय पे किसी ने लौटाया, तो वो भी हमें भले लेट भी दिया। देखो, एक पर्सन था हमारे पास से 1 लाख रुपया लेके गया, और समय पे उसके पास धन का थोड़ा था कि ब्रेकडाउन आया, कि उसने बोला कि मुझे थोड़ा समय लगेगा। फिर हमने उसके लिए बहुत ही ब्लेस किया, ब्लेस किया, ब्लेस किया। उसने तो सामने से आके एक दिन 60,000 रिटर्न किया। देखो, हमारी जगह और कोई होता था ना, तो बोलता था कि ये भी लेके जा, बाद में साथ में देना मुझे। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, जो भी आया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी दिया है उसको धन्यवाद। और आगे और देखो, जहाँ 60,000 दिया है वहां पे और लौटाएगा। अगर वो नहीं लौटा पाया तो ठीक है, यूनिवर्स हमें लौटाएगा। जरूरी नहीं है वही दरवाजे से हमारे पास धन आवे, हमारे पास और तरीके से भी धन आएगा। ऐसे सोचना है। हम क्या बोलते हैं, मैंने मेरे भाई को 10,000 दिए ना, मुझे मेरा भाई मुझे रिटर्न करे, ऐसे सोचते हैं। पर ऐसे नहीं है। यूनिवर्स बोलता है, तुम्हारे पास 100 दरवाजे हैं, तुम एक दरवाजे के लिए मत सोचो। उसे तो दिया, लेकिन जहां से भी आएगा वो आपके पास अबंडेंस में आएगा। तो हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझी है। यदि आप किसी के बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करते हो, तो आपके पास विचार करें कि सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। आप कंफर्ट में बैठे हो, एसी में बैठे हो, आपने अगर लाइट बिल का भुगतान किया तो कितना बढ़िया। आपने मकान में रह रहे हो, वो मकान में आप कितना कंफर्ट महसूस कर रहे हो, उसका ईएमआई भर रहे हो या किराया भरा, उसका भुगतान किया। तो आप सोचो, आप कितने कृतज्ञ हो। आपके पास एक घर है, आप जिसमें रह रहे हो। और क्या होता है, यदि आप घर में
रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले से ही पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता है, अधिक उधार देने वाली संस्थाएं न होती तो, किराए देने वाले घर नहीं होते तो, वो मकान नहीं होते तो। देखो, बैंक है कितना हमें सुविधाएं देती है, बैंक से हमें कितना, हमारे बच्चे हैं एजुकेशन लोन लेके, एजुकेशन के लिए जो मदद लेके, लोन नहीं बोल रहा है, फाइनेंशियल हेल्प जो हमें परमात्मा ने दी है बैंक के द्वारे, तो उसके लिए बहुत हम कृतज्ञ होना है, धन्यवाद बोलना है। और जब भी उसका हम इंटरेस्ट भरते हैं ईएमआई के तौर पे, तो हम कितने प्रेम से भरना है कि समय पे उन्होंने हमें मदद की। अगर हम बोलेंगे अरे ये लोग तो इतना पैसा लेते हैं, या उनके बारे में हमने अपशब्द बोल दिए, तो हमारे बच्चे जो एजुकेशन के लिए गए हैं, एजुकेशन के लिए आगे बढ़े हैं, तो उन्हें वो क्या मिलेगा फिर, प्रसिद्धि मिलेगी? नहीं। हमने सोचना है उन संस्थाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मेहनत से अपने उनके मदद से हमें फाइनेंशियल हेल्प दिया। और उन संस्थाओं को, मकान मालिक को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये संभव बनाया कि हम उस मकान में या अपार्टमेंट में हम रह पा रहे हैं। यदि आप गैस या बिजली का बिल या भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें। गर्म पानी के फव्वारे या उस उपकरण के बारे में सोचें जिसकी आप सेवा का बदौलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फोन या इंटरनेट का बिल भुगतान करते हैं तो कल्पना करें कि आपको हर व्यक्ति से बातचीत करके लंबी दूरियां तय होती है। अभी देखो, हमारे बच्चे लोग फॉरेन में हैं, तो हम कैसे उनके साथ में फोन पे, मोबाइल पे और इंटरनेट द्वारा वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो ऐसे लगता है वो नजदीकियां, वो दूरियां कितनी नजदीकियों में बदल गई है। तो हमने उसके लिए धन्यवाद करना है। और आगे हमने जो भी है सोचें कि फोन या कंप्यूटर के बदौलत आप कितने प्रियजनों से, मित्रों से बात कर पाते हैं। हम ये जूम के क्लासेस ले पाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर पाते हैं, यूट्यूब कितने जन उसका फायदा लेते हैं, अबंडस में उन्हें नॉलेज मिलता है। तो ये भी हमारी एक सेवा होती है। तो हमने वो समझना है। उन सारी चीजों के लिए आप देखो कितनी सेवाओं, आपकी उंगलियों पे है सब कुछ। तो आप कितने खुश नसीब हो, आप उसके लिए कृतज्ञ होना है। यदि आप कृतज्ञ हो अपनी कंपनी, और इतना आपके ऊपर उन्होंने भरोसा करके आपके पास भुगतान करने से पहले ही वो आपको सेवाएं भुगतान की, सेवाएं प्रदान की, तो आप उनको धन्यवाद बोलना है। हम देखो सेवाएं पूरा महीना ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमने एक महीना वापरी, और हम जाके फिर बाद में उसका बिल का भुगतान करते हैं। तो वो कंपनियां क्या करती है, वो हमें बोलती है क्या, आप पहले एडवांस पे करो? बोलते हैं क्या? नहीं बोलती है, हम बाद में भी पे कर सकते हैं। तो उन सेवाओं को हमने क्या करना है, धन्यवाद करना है। यदि मैं कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया, तब आप कोई भी बिल चुकाते समय उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ। अभी आपने जो भी बिल पे किया है, तो उस बिल बिल के ऊपर आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी ये यहाँ पे हम, मेरे पास जो बिल है, वो बिल पे मैं हमेशा लिखती हूँ थैंक यू मनी पेड। यहाँ पे ऐसे हमेशा लिखती हूँ थैंक यू मनी पेड। तो आपको हमेशा ये यहाँ पे रौंडाबन हमें बता रहे हैं कि आपने जो भी बिल चुकाते समय आपने उसके ऊपर लिखा, और लिखना है शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ। तो आपने जो जूने भी बिल है अगर आज लेना है और उस पे लिखना है या धन्यवाद भुगतान हुआ। और जब भी एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ, और वो बोलती है एक भी बिल वो छोड़ती नहीं है ऐसे। और शुरुआत में जब भी उनके पास बिल चुकाने के पास पैसे नहीं होते हैं, तभी भी वो बिल के ऊपर क्या लिखती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। यानी उस पैसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आने वाला है, और फिर मैं ये बिल भुगतान कर पाऊंगी। उसका मीनिंग ऐसे होता है। तो जो बिल हमने पे करना है फ्यूचर में, भले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या एक दिन बाद, उसके ऊपर लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद। और थैंक यू फॉर अमेजिंग सर्विस। मैं हम मेरे जो लाइट के बिल है या कोई भी शॉपिंग के बिल है, उसके ऊपर मैं लिखती हूँ थैंक यू फॉर अमेजिंग, अमेजिंग सर्विस। अभी जैसे हम
एक होटल में गए खाना खाने के लिए, वहां पे जो बिल आया उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया, तो उस डिस्काउंट के लिए धन्यवाद। और वहां पे जो हमें सर्विस मिली उस सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और खाना जो मिला डिलीशियस खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वेटर ने हमें वो सर्विस दी उस वेटर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी हमने वो दुकान में जो भी कस्ट एवरीथिंग जो हम होटल में देखे, यानी मैनेजर से लेके जो क्लीन करने वाले सफाई कामगार हैं जिन्होंने हमारी प्लेटें उठाई या ग्लासेस उठाए, पानी दिया, पानी देने वाले अलग रहते हैं, सभी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जब भी हम ये करेंगे तो यूनिवर्स अब आपका सुन रहा है। तो आपने ये यहाँ पे हमेशा लिखना है दुनिया, ये जैसे कि रौंडावन हमें बताती है कि जब भी कोई बिल पे करना है तो उसके लिए पहले से लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद। जो बिल पे कर चुके हैं उसके लिए धन्यवाद, भुगतान हुआ। और या लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अबंडेंस में मेरे पास धन है जिसका मैं ये बिल का भुगतान कर पाई, थैंक यू। अभी यहाँ पे आगे और बताते हैं कि फिर भी मैं वो और क्या करती थी देखो, और भी आगे बिल चुकाने के पास पैसे आ जाते थे उन्हें, जब ये ऐसे लिखते थे ना पैसे देने के लिए, पैसे के लिए धन्यवाद, और तो हाथ जोड़ देती थी और धन्यवाद भुगतान हुआ ऐसे भी। यानी ये दो चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। आज आप यही करने जा रहे हैं, जो भी बिल आपके पास अभी तक अब तक आपने नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस उन पर लिख दे, धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जो बिल चुकाने के पैसे आपके पास होने के बाद आपने कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आपके पास अधिकतर बिल ऑनलाइन भी आप कर पाते हो, देखो ऑनलाइन भी हम पैसों का भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो जीपे करते हैं या तो यूपीआई करते हैं या तो कोई भी वे से हम पे करते हैं। तो उसके लिए आपको बड़े अक्षरों में वहां पे जा, अभी आप स्क्रीनशॉट तो लेते होंगे पक्का, तो स्क्रीनशॉट में आपको लिखना है वहां पे बड़े अक्षरों में, ईमेल पर या फॉरवर्ड करें या विषय वाले स्थान पर बड़े अक्षरों में लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हमने समझना है, अब अतीत के जो बिल आपने चुकाए हैं 10 बिल खोजें और उसके सामने जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए बिल पर यह इबारत लिखते हैं, यानी ये जो शब्द लिखते हैं, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। और आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था तो आपने तभी भुगतान किया। और आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जब भी जितना अधिक कृतज्ञता का दोहराएंगे, उसमें बताएंगे कृतज्ञता का, आप उच्चारण करेंगे फीलिंग से, ऐसे नहीं ऊपरी ऊपरी, फीलिंग से, मन से, उतना ही अधिक धन आपके पास जादू की तरह और चुंबक की ओर आपके पास खींचा चला आएगा। तो आज का टॉपिक ही वो है, धन का चुंबक। क्या आप सभी धन का चुंबक बनना चाहते हैं? हाँ, यस, मैं बनना चाहती हूँ। आज के दिन, आज के बाद यह नियमति के आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उसे बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता में सोचें। यानी एकदम माइल्ड से भी भले आप सोचेंगे ना, अरे इन्होंने अंदर डीप आप अगर मन में भी सोचेंगे इन्होंने हमें क्या सर्विस दी। कभी हम देखो कपड़ा लेके आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, कितनी ड्रेस हम पहनते हैं तो कितनी खुशी महसूस होती है, तो उसके लिए हमने बोलना है वाह कितनी बढ़िया ड्रेस मैं लेके आई हूँ, कितना अच्छा लगता है, तो उसके लिए धन्यवाद। और उस बिल में लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। तो बिल पर जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद भुगतान हुआ, ऐसे लिख दे। उसके बाद आप बिल चुकाने के पैसे कभी नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ये जादुई नुस्खे हैं जो उन्होंने हमें दिए है, मैजिक बुक द्वारा रौंडा बन ने हमें दिए। रौंडा बन को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मेंटर्स ने जो सिखाया है, रोज 10 रुपए का जो नोट है आप मनी सर्कल चलाइए और किसी नीडी पर्सन को आप हमेशा दीजिए।
चाहे भले वो आपका कचरे उठाने वाला हो, चाहे आपका वॉचमैन है, चाहे आप देखेंगे कि आपने किसी से कुछ सर्विस लिया, या तो रिक्शा वाले को आप 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, या हो सके तो कोई सब्जी वाले के साथ भी आप जब भी कुछ लेते हो तो उसे 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। तो आप देखेंगे कि कभी राह में बैठे हुए कितने लोग बैठे रहते हैं कि उनको भी कुछ नीड है, तो आप उनको दे दो। लेकिन सोचना ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे, वो मनी का कैसे यूटिलाइज करेंगे, आपको वो नहीं सोचना है। वो कुदरत उनका देख रहा है, यूनिवर्स उनका देख रहा है, उनकी क्या जरूरत है, क्या नीड है, वो खुद देखेंगे। हमने उसके लिए नहीं सोचना है कि वो गलत में वापरेगा या कुछ भी। हमने उसके लिए बारे में नहीं सोचना है, बट हमने अपना जो मनी सर्कल है अपने अच्छे दिल से धन्यवाद के भाव से चलाना है। तो आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा समझा है हमने कि हमें महसूस करके करना है, जो भी है महसूस और फीलिंग से, पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव शब्दों से बोलना है। तो आप धन्यवाद दे रहे हैं, यदि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आपके पास आपने भुगतान कर दिया उसके प्रति आप कृतज्ञता महसूस करें, और धन के बारे में जो मिलना है उसके बारे में सुनिश्चित होता है। और कृतज्ञता आपके धन से चुंबकीय स्वर्णमय धागा है, यानी एक गोल्डन थ्रेड है, उसके जैसा होता है। जब भी आप पैसों का भुगतान करते हैं तो हमेशा पैसे आपके पास लौट के आते हैं, भर भर के आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है। जब भी आप कई बार समान मात्रा में, या कई बार 10 गुना, कई बार 100 गुना, कैसे भी आपके पास समृद्धि आएगी, कैसे भी आपके पास धन आएगा, वो चाहे 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना, पर आपको सोचना नहीं है इसका मुझे रिटर्न में मिलेगा करके, सोचना नहीं है। बट आप उसने सेवा करनी है, या आपको धन का इन्वेस्टमेंट करना है। बल्कि यहाँ पे देखो, वैसे ही आप जो समृद्धि पाते हैं वो बात तय नहीं होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि अधिक धन देते हैं, बट इससे बल्कि इस बात से तय होता है कि कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, कितना फीलिंग से देते हो। $50 के बिल चुकाते समय भी आप उतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं जितना आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिले हैं। तो ये कितना बढ़िया इन्होंने बताया है। आज का जो धन के बारे में जो जादुई अभ्यास क्रमांक 9 का है, धन का चुंबक, अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और यानी वो लिस्ट आपको फिर से पढ़नी है, पढ़ो। और हर एक नियमत के अंत में आप कहें धन्यवाद, 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 और उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम रोज 10 नियमतें लिख रहे हैं, और रात को आप मैजिक स्टोन हाथ में लेके उसको बता रहे हैं आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या हुआ। एटलीस्ट जो अच्छी बातें जो हुई 10, आप उनको, अपने जादुई स्टोन को, जादुई पत्थर को आप बता रहे हो, जो आपका दोस्त बन चुका है, जो आपका वो फीलिंग पकड़ रहा है, जो समझ रहा है, आपने उसको बता के सोना है। तो आप जो भी आपके पास अभी यहाँ पे बिल है, पहले के जो बिल है, उन्हें आप लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें, और हर एक के सामने लिखे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे हो या पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी धन है उसके लिए धन्यवाद बोलें, और आपने बिल पे किया उसका भी, उस बिल पे करने वाले हैं उसके लिए भी आप धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद लिखें। और जब भी आपने अतीत के जो बिल पे कर चुके हैं, 10 बिल जो आपने ऑलरेडी चुकाए हैं, उसके लिए आप सामने लाइए, उसको आप जादुई शब्द कहें धन्यवाद, भुगतान हुआ, आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसके लिए लिखिए थैंक यू मनी पेड। और जिसको आपने बिल पे करना है उसके लिए लिखना है थैंक यू फॉर मनी, धन के लिए धन्यवाद। आप देखो ये शब्द जो है आपको सचमुच कृतज्ञता महसूस करें, और आपके पास बिल चुकाने के लिए जब भी पैसे थे वो भी आप
देखेंगे अबंडेंस में आपको रिटर्न आते जाएगा। कैसे? आप वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। ठीक है? आज रात सोने से पहले, ठीक पहले आपने देखना है कि पहले आपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में हुई जो अच्छी चीजें हुई है उसके लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस बुक का। रोंडा बर्न को बहुत बहुत धन्यवाद। और कितना अबंडेंस में प्रेम से हमें इन्होंने इतनी सारी बातें समझाई है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी को कुछ अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ प्रश्न नहीं है किसके पास। ये बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा सभी को। तो हम धन को आकर्षित कर सकते हैं। आज की बातें बहुत आपको समझ में आ गई होगी। तो एक ही बात ये लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, मनी इज एनर्जी, लेट इट फ्लो। तो जब भी आप देते हो आपके पास रिटर्न आता है, रिसीव होता है। ये मनी सर्कल है, आप चलाते रहिए। नो कंप्लेन। आपने जहां पे भी अगर मनी को यूज किया है, कंप्लेन नहीं करना है। मनी इन्वेस्टमेंट हुआ है ऐसे बोलना है। और फ्यूल इज द फीलिंग। जब भी आप मनी के बारे में जो फ्यूल बोलते हो, लगाते हो, एनर्जी देते हो, वो वे से ही आपके पास मनी आता है। अभी मनी के लिए थोड़े अफर्मेशन है, वो आप लिख सकते हैं चाहिए तो। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। मैं तो परमात्मा के छत्र छाया में हूँ, अबंडेंस में। मैं तो राजा रानी वाली जीवन जी रही हूँ। मैं तो सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ। ऐसे करके मनी के लिए बोलना है, मनी इज रिच, मनी इज एनर्जी, और आई एम कैश रिच। ऐसे आप शब्द जो भी आपको अगर समझ में आता है तो आप मनी के लिए अफर्मेशन कर सकते हैं। हम ग्रुप में डाल देंगे मनी के थोड़ा अफर्मेशंस। तो आप चाहिए तो उसमें से आप उसमें लिख सकते हो या बोल सकते हो। अगर मनी के लिए आपको चाहिए, एक तो फीलिंग करनी है, फीलिंग आपको पॉजिटिव होनी चाहिए। और मनी इज इजी टू अर्न। मैं इजीली पैसे कमा सकती हूँ, ऐसे बोलना है। और सोचना है पॉजिटिवली, वाह मेरे तो सपने क्या है वो देखने हैं। मुझे तो बड़ी कार चाहिए, मेरा बड़ा घर चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो वो हमने बड़े बड़े सपने देखने हैं। वो सपने लिखो, सपने बोलो। और व्यवहार में हम जब भी पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी देखो गरीबों के साथ बार्गेन नहीं करना है। उनका जो किसी के पास, किसी का आपने अगर पैसा लिया है तो उन्हें समय पे पहुंचाना है। और जितना हम मनी के बारे में गलत बोलेंगे उतना ही हमें वो सब चीजें वैसे ही मिलेगा। हम जैसा बोलेंगे वैसे ही हमारे पास भी बोल वैसे ही आएंगे। तो जापान में लैंग्वेज में बोलते हैं आरिगटो। जापान में थैंक यू बोलते हैं आरिगटो। यानी मनी के लिए भी जो देते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। और नो कंप्लेंट फॉर मनी, नो नेगेटिव शब्द, नो नेगेटिव वर्ड्स। ओके? खराब फीलिंग के साथ व्यवहार मत करो। कभी आपको समझो गुस्सा आता है या कोई पैसे के लिए आपको ऐसा लगता है कुछ भी, तो आप बैठ जाइए, चाहिए तो 2 मिनट बाहर घूम के आइए, हवा खा के आइए, और फिर बाद में आके मनी का व्यवहार करिए। अगर आपके भाव मनी देने के बारे में गलत है, पहले उन भावों को आप पॉजिटिव करो, अच्छा करो, उन इमोशंस को आप पॉजिटिव करो, और फिर मनी के साथ आप व्यवहार करो। तो कभी कुछ लेने भी जाते हैं, यस आई कैन अफोर्ड इट, मैं तो खरीद सकती हूँ। वाह मैं तो सबके सितारा जीवन जी रही हूँ। आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी अराउंड मी। मेरे पास तो पैसों की बरसात हो रही है। मनी इज इजिएस्ट थिंग टू मैनिफेस्ट। मनी इज एनर्जी। वाह, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर मनी।
ऐसे भी आप शब्द बोल सकते हो। जितना आप धन कमाते हो, उस धन के लिए मैंने जैसे बताया कि आप 10% का आप उसका सेवा में लगाइए। I didn't catch that. Could you try again? तो यहाँ पे अफर्मेशन मैं बताती हूँ कि आई एम अ बिग थिंकर। मेरे पास धन बहुत सारे तरीके से आता है, पॉजिटिव आता है, हर दिशाओं से मेरे पास पैसा आता है। मैं अंधेरे में भी पैसे आता है, उजाले में भी पैसे आता है, दिन में भी आता है, शाम में भी आता है। बारिश पड़ती है तो पैसों की बारिश पड़ती है, हवा लगती है तो पैसों की हवा से हवा भी पैसों के से आती है, तो मेरे पास पैसे उड़ उड़ के आते हैं। वाह, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसे आता है। ऐसे हमें पॉजिटिव शब्द बोलने हैं। जब भी पैसे अब हम लोग बच्चों की फीस के लिए भरते हैं तो बोलना है मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करती हूँ, और बच्चों का एजुकेशन हो रहा है, और पॉजिटिविटी से बच्चे फ्लरिश हो रहे हैं। मनी इज कमिंग टू मी एफर्टलेसली फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। पैसे मेरे पास चारों दिशाओं से इजीली आता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और चाहिए तो आप मनी के लिए भी 10 ब्लेसिंग लिख सकते हैं जो आपके पास पास्ट में मिली है, दी गई है, उसके बारे में। और थोड़े से अफर्मेशन मैं बताती हूँ। एक मनी का मेरा यूट्यूब भी है, उसमें आप देख सकते हो मनी को हम कैसे हम बात कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। जब भी आप पैसे किसी को देते हो तो देने के वक्त आप देखना है, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से आपको देना है। मनी को हाथ में लेते हुए भी आपको बहुत ही प्रेम से हैंडल करना है, और बहुत ही प्रेम से जब भी आप पैसे ऐसे देते हो किसी को, तो बहुत ही प्रेम से किसी को भी ब्लेस करके पैसे देना है। और 5th चैप्टर में तो आपने समझा है, आपने सभी ने लिखा है। एक चार्ट आपने एक नोट लिया होगा, उस नोट में आपने ऐसे लिखा भी होगा, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है। तो ये आप है ना, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे पास्ट में दिया था, जो दिया गया था, जो अभी मेरे पास है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है अभी, और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे आगे भी दिया जाएगा। ये 3 अफर्मेशन आप हमेशा बोल सकते हो, हर वक्त आप बोल सकते हो, जितना भी चाहिए आप बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली है कि मनी के लिए आप जितना अबंडेंस में आप धन्यवाद करते हो, तो आपके पास बहुत भर भर के अबंडेंस में पैसे आएंगे। तो 2-3 अफर्मेशन मैंने अभी बताए हैं, जो भी है तो आप अपने देखो। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत धन धन मैं हर वक्त धन को आकर्षित करती हूँ। और धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ लक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप उसमें जो भी शब्द है आप लिख सकते हो धन के बारे में। और मैं आई एम अ मिलेनियर पर्सन, मेरे पास, मैं करोड़पति हूँ ऐसा बोल सकते हैं। मेरे पास हमेशा भर भर के पैसे आते हैं, और मैं पैसे जो है मेरे पास क्या क्या है अभी आप देखो। आपके पास जो भी पैसे, जो भी आपके पास है, ज्वेलरी है, घर है, रसोई घर में क्या क्या है, और बच्चों की एजुकेशन हुई है, आपके पास वार्डरोब है, वार्डरोब में कितने कपड़े हैं, आपको शू रैक है, शू रैक में कितने शूज है, कितने चप्पल है, आपके जो भी फर्नीचर है आपके पास, कैसा आप उसका कंफर्टेबल वे से आप उसका यूटिलाइज करते हो। तो हर चीज के लिए धन लगा है, उन सब चीजों को आपने हाथ में लेना है, बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जो लोग दुकान में बैठते हैं, एक प्रश्न आया है कि जो लोग दुकान में बैठते हैं, जो लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। वो जो उन्होंने जगह बनाई है पैसा रखने की, जो तिजोरी है, जो गला है, या घर में भी जो हमारी तिजोरी है, उसको भी हमने रोज ब्लेस करना है। देखो जब भी पैसे निकालते हैं ना,
तो हमारे मन में थोड़े भाव बदल जाते हैं। और जब भी पैसे रखते हैं ना, बहुत खुशी होती है। लेकिन हमने पैसा रखने के टाइम और पैसा निकालने के टाइम, दोनों टाइम में हमें खुशी से पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। रखा तो भी मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, थैंक यू। और मैंने कभी किसी को दिया, भुगतान किया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे करना है। तो हमारे भाव चेंज हो गए ना, तो हमारे पास प्रॉस्पेरिटी कम हो जाएगी। अगर अच्छे से किया तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। तो धन्यवाद होके आप करें, धन्यवाद होके आप दें। और अगर आपको जॉब के लिए भी है, एक यहाँ पे जॉब के लिए मैं बोलना चाहूंगी। आप जॉब में जब भी आप पेमेंट मिलती है, फर्स्ट डे पे जैसे पेमेंट मिलती है, तो कितनी खुशी होती है। तो यही खुशी आपको पूरा 30 दिन रखनी है, कि आपको इतना खुशी से काम करना है वहां पे। क्योंकि उस जॉब से आपको इतना धन्यवाद है कि आपको वहां से आपको पैसे आ रहे हैं। एंड डे में नहीं, लास्ट के हफ्ते में मैंने देखा है बच्चे लोगों को थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि अरे पैसा अभी नहीं है या खत्म हो गया। तो हमें उस वक्त भी वो शब्द नहीं वापरने हैं। बोलना वाह, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मैं पूरा महीना बहुत ही खुशी से राजा रानी के जैसा मैं जीवन जी रही हूँ। वाह, लास्ट डे पे भी मैंने, अगर फर्स्ट डे पे मैंने बिरयानी खाई, तो लास्ट डे में अगर दाल चावल भी खा रही हूँ, तो वाह, अबंडेंस में मेरे पास धन है। परमात्मा ने मेरे पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ दिया है, और उसके लिए धन्यवाद 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 करना है। तो आप आज अपने अपने लिए देखना है कि आप कैसे अपने मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातें आपने समझ ली। हमारे पास नेमतें ही नेमतें हैं, परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है। आपको अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप उसके लिए भी फीडबैक दे सकते हो चाहिए तो। और कमेंट में भी डाल सकते हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेमा दीदी, आपको कुछ बोलना है धन के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, धन के बारे में कुछ बोलना है तो बोलिए। बहुत अच्छा बताया आपने, सब सुना मैंने। आपने ये सब कुछ इतना अच्छा बताया तो और मुझे मेरे बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। मैंने और जो सब भी आज बातें बोली है वो सब प्रैक्टिस करनी है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और मुझे बहुत ही उसका अबंडेंस में बहुत कुछ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।